श्री गणेशाय नमः। द्वितीये अंशे त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच। भगवन् सम्यगाख्यातं यत्पृष्ठोऽसि मया किल भूसमुद्रादिसरितां संस्थानं ग्रहसंस्थिति विष्णवाधारं यथा चेतत्रैलोक्यं संवस्थितं परमार्थस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञानं प्रधानता यत वेद भगवान् भरतस्य महीपते श्रोतुमिच्छामि चरितं तन्ममाख्यातु महसि। भरत स महीपाल शालग्रामे वसत् किल योगयुक्त समाधाय वासुदेवे सदा मना पुण्यदेश प्रभावेन ध्यायत चक्ष सदा हरिं कथं तु न भवन्मुक्तिर् यदभूतस्द्विजः पुनः विप्रत्वे च कृतं तेन यद्भूयः सुमहात्मना भरतेन मुनिश्रेष्ठ ततः सर्वक्तुर्महर्षि भरतेन मुनिश्रेष्ठ ततः सर्वभक्तुर्महर्षि। श्रीपराशर उवाच। शालग्रामे महाभागो भगवन् यस्तमानस स उवास चिरं कालं मैत्रेय पृथ्वीपति अहिंसादिष्वशेषेषु गुणेषु गुणिनां वरा अवाप परमां काष्ठां मनस चापि संयमे यज्ञेशाश्च्युत गोविन्द माधवानन्त केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तुते इति राजाः भरतो हरेत् नामानि केवलं महा नान्ययज्गाद मैत्रेय किञ्चित् स्वप्नान्तरेऽपि च एतत् पदनन्तदर्थ च विना नान्यदचिन्त्यत समित्पुष्पकुशादानं चक्रे देवक्रियाकृते नान्यानि चक्रे कर्माणि निसङ्गो योगतापसः जगाम सोऽभिषेकार्थ मेकदातु महान्दिमा सस्नो तत्र तदा चक्र स्नानस्यानन्तर्क्रियः अथा जगाम तत्तीरं जलं पातुं पिपासिता आसन् प्रस्रवा ब्रह्मा नैकैव हरिणीवना ततः सम्भव तत्र पीता प्राये जले तथा सिंहस्य नादसुमहान् सर्वप्राणिभयङ्करः ततः सा सहसा त्रासा दाप्लुता निम्नगात्तटम् अत्युच्चारोहणेनास्या नद्यां गर्भपपातः तमूहामानं वेगे विचिमाला परिप्लुतम् जग्राह स नृपो गर्भात् पतितं मृगपोतकम् गर्भप्रच्युतिदोषेण प्रोक्तुगाङ्क्रमणेन च मैत्रे सापि हरिणी पपाच ममार च हरिणीं तां विलोक्याथ विपन्नां नृपतापसः
मृगपोतं समादाय निजमाश्रमागत चकारानुदिनं चासौ मृगपूतस्य वै नृप पोषणं पुष्यमाणश्च सतेन ववृधे मुने चचाराश्रमपर्यन्ते तृणानि गहनेषु स दूरं गत्वा च शार्दूल त्रसादभ्याययो पुनः पातर्गत्वा ते दूरं च सायमायात्यथाश्रमं महः पुनः चक्ष भरतस्य बुधाश्रमस्थो स्योट्जाजिरे तस्य तस्मिन् मृगे दूर समीप परिवर्तिनि आसीचे चेतः समासक्तं न ययावन्यतो द्विज विमुक्तराजतन्यः प्रोजिताशेषबान्धवा मम त्वं स चकारोच्चै स्तसिंहरिन् बालके किं व्रके भक्षितो व्याघ्रे किं सिंहेन निपातित चिराय मानि निष्क्रान्ते तस्यासीदीति मानसम् एषा वसुमती तस्य कर्बुरा प्रीतये मम जातोऽसौ कव ममेणकबालका विषाणाग्रेण मध्वाहुं कण्ड्यूयन् परो हि स क्षेमेणाभयागतो रण्यादपि मां सुखिष्यति एते लून शिखास्तस्य दशनैरचिरोधते कुशाकाशा विराजन्ते बटवा सामगा इव इत्थं चिरगते तस्मिन् मिनश्चक्रे मानसं मुनि प्रीतिप्रसन्वदन्नः पार्श्वस्थे चा भवन्मृगे समाधिभङ्गस्तस्यासि तन्मयत्वा धृतात्मना सन्त्यक्तराज्यभोगार्दे स्वजनस्यापि भूपते चपलं चपले तस्मिन् दूरङ्गं दूरगामिनि मृगपोते भवच्चित्तं स्थैर्यर्व तस्य भूपते कालेन गच्छता सोऽथा कालं चक्रे महीपति पितेव शास्त्रं पुत्रे मृगपोतेन वीक्षिता मृगमेव तदा द्राक्षीत् यजन् प्राणा सावपि तनमयत्वेन्मैत्र नान्यक्ति चिदचिन्त्यतः ततश्चक्ष तत्काल कृतां भावनां प्राप्य तादृशीं जम्बूमार्गे महारण्ये जातो जाति स्मरो मृगा जाति स्मरत्वा दुग्नि संसारस्य द्विजोतमः विहाय मातरं भूयः शालग्रामो पाययो शुष्के स्त्रीर्णे स्थता पर्णे सकुर्वनात्मपोषणम् मृगत्वहेतुभूतस्य कर्मणो निष्कृतिं ययो तत्र चोत्सृष्टदेहोऽसौ जगे जाति स्मरो द्विजा सदाचारवतां शुद्धे योगिनां प्रवरे कुले सर्वविज्ञानसम्पन्नः सर्वशास्त्रात् तत्त्ववितः
अपश्यत् स च मैत्रेय्य आत्मानं प्रकृते परम् आत्मनोऽधिगतज्ञानो देवादीनि महामुने सर्वभूतान्यभेदेन सददृश तदात्मनः न पपाठ गुरुप्रोक्तं कृतोपनयनं श्रुतिम न दद्रश्च कर्माणि शास्त्राणि जग्रहेण च उक्तोक्तपि बहुशः किञ्चिज्जडवाक्यं भाषत तदप्यसंस्कारगुणं ग्राम्यवाक्योति संश्रितम् अपधवस्तत्पपुवः सोऽपि मल्लिनाम्बरदृग्द्विजः किलन्दन्तान्तरं सर्वे परिभूतसनागरै समाना परां हानिं योगधर्दे कुरुते यतः जनेनाम मतो योगी योगसिद्धिं च विन्दति तस्मात् श्रेत वै योगी सन्तां धर्म दूष्यनः जना यथावमन्येरन् गच्छेयुर्नैव सङ्गतिम् हिरण्यगर्भवच्चनं विचिन्त्येथं महामति आत्मानं दर्शयामास जडोन्मत्ताकृतिं जने भुक्ते कुल्माश्रीहादिशाङ्कं वनयं फलम् कणाम् यद्याप्नोति सुबुः तदते कालसंयमम् पितर्युपरते सोऽथ भातृभ्रातृव्यबान्धवै कारितक्षेत्रकर्मादि कदनाहारपोषिता सतोक्ष्पीनावयवो जडकारि च कर्मणि सर्वलोकोपकरणं बभूवाहारवेतनः तं तादृशं संस्कारं विप्राकृति विचेष्टितम् अक्षता पृष्ठराजस्य काल्ये पशुं कल्प्यत रात्रौ तं समलङ्कृत्य वैश्यस्य विधानत अधिष्ठितं महाकाली ज्ञात्वा योगेश्वरं तथा ततः खड्गं समादाय निशीतं निशिसा तथा क्षतारं क्रूरकर्माणं मचीनत्कण्डमूलतः स्वपार्षदयुता तः देवी पपुरुधिर्मुल्बण्डम ततसो वीरराजस्य प्रयातस्य महात्मना विशिष्टकर्थात् मन्येत विष्टियोग्योऽयमित्यपि तं तादृशं महात्मानं भस्मच्छन्मीवान्नलम् क्षतासो वीरराजस्य विष्टियोग्यं मन्यत स राजा शिबिकारूढो गन्तुकृतमतिर्द्विज बभूवेक्षुमतीतीरे कपिलशेर्वराश्रमम् श्रेय किमत्र संसारे दुःखप्राये नृणामिति प्रष्टुं तं मोक्षधर्मज्ञं कपिलाख्यं महामुनिम् उवाह शिबिकां तस्य श्रुतुर्वचनचोदित नृणां वेष्टिगृहीतानां न येषां सोऽपि मध्यगः
ग्रहीतो वेष्टीनां विप्र सर्वज्ञानैकभाजन जाति स्मरो स्वपापस्य क्षयकाम उवाहतामः ययोजर्मति सोतः युगमात्रावलोकनमः कुर्वन्मतिमत्ताम श्रेष्ठसत्तन्य त्वरितं ययु विलोक्य नृपतिसोऽथ विषमाशीबिका गतिम् किमेतदित्यः सम्मा गम्यतां शिबिकावः पुनस्थैव शिबिकाम विलोक्य विषमां हि स नृपकीतेतदित्याह भवति गर्मयते अन्यथा भूपतेर्वदतस्तस्य श्रुतवेथं बहुशो वचः शिबिका वाहका प्रोचु रयं यातीत्य सत्वरम राजोवाच किं श्रान्तो अस्यल्पं धवानम तव्योडा शिबिका मम किमाया सहो न त्वं पिबानसि निरीक्ष्यसे ब्राह्मणुवाच नाहं पिनान चैवोडा शिबिका भवतो मया न श्रान्तोऽस्मि न चायासो सोढव्योऽस्ति महीपते राजोवाच प्रत्यक्षं दृश्यसे पीवान् धापि शिबिका त्वयि शमचक्ष भारुदवहने भवत्येव हि देहिनां ब्राह्मणुवाच प्रत्यक्षं भवता भूप यदृष्टं मम तद्वद बलवान् बलौच्छ्रेति वाक्यं पचाक्षदिशेषणम् तव योढा शिबिका चेति तव्यधापि च संस्थिता मिथ्येतदत्र तु भवना शृणोतु वचनं मम भूमौ पादयुगं त्वास्ते जङ्घे पादव्यस्थिते पूर्वोर्जगाद्वयावस्थो तदाधारं तथोधरम् वक्षस्थलं तथा बाहु स्कन्दौ चौदशस्थिततो स्कन्धाश्रितेयं शिबिका मम भारोऽत्र किं कृता शिबिकायां स्थितं चेदं वपुस्तत्त्वदुपलीक्षितं तत्र तव महं पत्र्य प्रोच्यते चेदमन्यथा अहं त्वं च तथान्ये च भूतेरुहां पार्थिव गुणप्रवापतितो भूतवर्गोऽपि यात्यमा कर्मवश्या गुणांश्रेते सत्त्वाधा पृथिवीपते अविद्या सञ्चितं कर्म तच्चाशेषु जन्तुषु आत्मा शुद्धो अक्षरः शान्तो निर्गुण प्रकृतिः परा प्रवृद्ध पचयो नास्य एकस्याखिलजन्तुषु यदा नोपचयस्तस्य न चैवापचयो नृप तदा पीवानसीतीर्थं कया युक्त्वा त्वयेरितं भूपादजङ्गा कच्युर्जठरादिषु संस्थिते शिबिकेयं यथा स्कन्धे
तथा भारसमस्तव्या तथान्ये जन्तुभिर्भूप शिबिकोडान केवलम् शैलद्रुमग्रहोतथोऽपि पृथिवी सम्भवोऽपि वा यदा पुंसः पृथग् भावः प्राकृते कारणैर्नृप सोढव्यस्तु तथा तदा यास कथं वा नृपते मया यद्रव्याशीबिका चयम् तद्रव्यो भूतसङ्ग्रह भवतो मेऽखिलस्यास्य मम द्वेनो बृहन्ति हितः श्रीपराशरुवाच एवमुक्त्वा भवन्मौनी स वः चिम्बिकां द्विज सोऽपि राजावतीर्यो वर्या तत्पादो जगृहे तव्रनम् राजोवाच भोभो विसृज्य शिबिकां प्रसादं कुरु मे द्विज कथ्यतां को भवानत्र जालं रूपधरं स्थिता यो भवान्यनिमित्तं वा यदागमनकारणं ततः सर्वकथ्यतां विद्वन् महान् शुश्रूषवे तव यः ब्राह्मणोवाच श्रूयतां सोऽहमित्येत वक्तुं भूप न शक्यते उपभोगनिमित्तं च सर्वत्रागमनक्रियः सुखदुःखोपभोगो तु तौ देहाधूपपादकौ धर्माधर्मोद्भवो भोक्तुं जन्तुर्देहादिमृच्छति सर्वस्य एव हि भूपा जनतो सर्वत्र कारणम् धर्माधर्मो यतः कस्मात् कारणं पृच्छते तवया राजोवाच धर्माधर्मो न सन्देहः स सर्वकार्येषु कारणम् उपभोगनिमित्तं च देहादेहान्तरागमम् यत वेत भगवता प्रोक्तं सोऽहमित्यदात्मना वक्तुं न शक्यते श्रोतुं तन्ममेच्छा प्रवर्तते योऽस्ति सोऽहमिति ब्रह्मा कथं वक्तुं न शक्यते आत्मह्येष न दोषाय शब्दोऽहमिति यो द्विज ब्राह्मणोवाच शब्दोऽहमिति दोषाय नात्मन्येष तथैव तत् अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा भ्रान्तिलक्षणः जिह्ब्रवीत्यहमिति दन्तोष्ठु तालुके नृप एतेनाहं यतः सर्वे वाणिष्पादन् हेतवः किं हेतुभिर्वदत्येषा वागेवाहमिति स्वयम् अतः पीवानसीत्येत् द्वक्तुमित्थं न युज्यते पिण्डः प्रेतगयतः पुंसः क्षीरः पाण्यादिलक्षणा ततोऽहमिति कुत्रैतां संज्ञां राजन् करोम्यहम् यज्ञं योऽस्ति परः कोऽपि मतः पार्थिव सत्तमा तदेषो अहमयं चान्यो वक्तुमेव मपीष्यते
यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थिता तदा हि को भवांसोऽह मित्येतद्विफलं वचा त्वं राजा शिबिका चैमिमे वहा पुरा सरः अयम् अयं च भवतो लोको न सदेत नृपोच्यते वृक्षादारु तत्क्षेयं शिबिका तव दधिष्ठिता किं वृक्ष संज्ञा वा स्यादारु संज्ञातवा नृप वृक्षारूढो महाराजो नायं वदति ते जनः न च दारुनिसर्सत्वां ब्रवीति शिबिकागतम् शिबिका दारुसङ्घातो रचनास्थि संस्थिता अनविष्यतां नृप श्रेष्ठ तद्भेदे शिबिका त्वया एवं छत्रशलाकानां पृथग् भावे विमृश्यताम् कव्ययातं छत्रमित्येष न्यायस्त्वयि तथा मयि पुमान स्त्रीगौरजो वाजिकूचरो विहगस्तुरु देहेषु लोकसंज्ञेयं विज्ञेया कर्म हेतुषु पुमान देवो न नरो न परशूञ्च पादप शरीराकृतिभेदास्तु भूपेते कर्मयोनयः वस्तुराजेति यल्लोके यच्च राजभटात्मकं तथान्यच्च नृपेत्थं तन सत्सङ्कल्पमनामयम् यतो कालान्तरेणापि नान्यां संज्ञामुपैति वै परिणामादिसम्भूतां तद्वस्तु नृपतच्किम त्वं राजा सर्वलोकस्य पितुः पुत्रो रिपो रिपु पत्न्या पतिपिता सुनो किं त्वां भूप वदाम्यहम् त्वं किमेतच्चिरं किं नु ग्रीवा तथा तथोदरम् किमुपादादिकं त्वं वा तवेत्तिकं महीपते समस्ताव्यवैभ्यस्त्वं पृथग्भूय व्यवस्थिता कोऽहमित् यत्र निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव एवं व्यवस्थिते तत्त्वे मयाहमिति भाषितुं पृथक्करणनिष्पाद्यं शक्यते नृपते कथमा इति श्री विष्णु महापुराणे द्वितीय अंशे त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय हिंदी अनुवाद भरत चरित्र। मैत्रेय महर्षि ने कहा, भगवान, मैंने जो आपसे पूछा था उन पृथ्वी, समुद्र तथा नदियों का संस्थान, ग्रहों की स्थिति, जिस तरह से यह त्रैलोक्य भगवान विष्णु के आधार पर स्थित है, परमार्थ स्वरूप ज्ञान की प्रधानता आदि को आपने बतलाया है। भगवान, आपने जो पृथ्वीपति भरत को बतलाया है, मैं उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ, उसे आप मुझे बतलाएं। वे राजा भरत शालग्राम क्षेत्र में रहते थे। वे योगी तथा अपने मन को सदा भगवान वासुदेव में लगाए रहते थे। पुण्य देश के प्रभाव के कारण निरंतर श्रीहरि का ध्यान करने वाले वे किस कारण से मुक्त नहीं हुए और वे ब्राह्मण वंश में जन्म लिए। ब्राह्मण होकर उन्होंने जो कुछ किया उसे आप मुझे बतलाएं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्रेय, वे राजा भरत शालग्राम क्षेत्र में भगवान में ही अपने मन को लगाए हुए
दीर्घ काल तक निवास किए। गुणियों में श्रेष्ठ वे अहिंसा आदि समस्त गुणों में चरम सीमा को प्राप्त कर लिए और उनका मन संयमित था। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस तरह राजा भरत केवल भगवान के नामों का ही स्मरण करते रहते थे। इसके अतिरिक्त वे स्वप्न में भी कुछ नहीं बोलते थे। इन नामों तथा इन नामों के अर्थों से भिन्न किसी दूसरी बात की वे चिंता भी नहीं करते थे। वे देव पूजन के लिए समिधा, कुश तथा फूल लाते थे। योगी तपस्वी वे निस्संग रहते थे, किसी दूसरे कर्म को नहीं करते थे। एक बार वे स्नान करने के लिए महानदी में गए। वहां स्नान करके वे स्नान के बाद ही क्रियाओं को वहीं करने लगे। हे ब्राह्मण, वहां पर वन से प्यासी हुई आसन प्रसवा एक हरिणी जल पीने के लिए आई। वे अकेली थी। जब वह जल पी चुकी थी, उसी समय सभी प्राणियों के लिए भयंकर सिंह का शब्द सुनाई पड़ा। उसके पश्चात वह भयभीत होकर नदी के तट पर कूद गई। अत्यंत ऊंचे चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी के प्रवाह में वेग से बहते हुए तथा गर्भ से गिरे हुए मृग शावक को उन्होंने पकड़ लिया। गर्भ के पतन रूपी दोष के कारण और अधिक ऊंचे चढ़ने के कारण वह हरिणी भी गिरकर मर गई। हरिणी को मरी हुई देखकर तपस्वी राजा उस मृग शावक को अपने आश्रम पर लाए। वे राजा उस मृग की प्रतिदिन सेवा करते थे। उनके द्वारा पोषित वह मृग बड़ा हो गया। वह आश्रम के सन्निकट ही घासों को चरता था और कभी वन में चला जाता था। दूर जाकर व्याघ्र के भय से पुनः आश्रम में चला आता था। प्रातः काल अत्यंत दूर जाकर सायकाल आश्रम में आता था और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में सो जाता था। हे द्विज, इस प्रकार कभी निकट तथा कभी दूर घूमने वाले उस मृग में ही भरत जी का मन लगा रहता था। उससे भिन्न वे कुछ दूसरा सोचते ही नहीं थे। जो राजा भरत राज्य पुत्र तथा संसार के समस्त बंधनों का परित्याग कर दिए थे, उनका उस मृग शावक में अत्यधिक अनुराग हो गया। जब वह देर तक आश्रम में नहीं आता था तो वह सोचने लगते थे कि भेड़ियों ने उसे खा लिया क्या, अथवा किसी सिंह ने उसे मार दिया। ये पृथ्वी उसके खुरों से चित्रित हो गई है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न वह मृग शावक न जाने कहाँ है। क्या वे वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने श्रृंगों से मेरी भुजाओं को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा, जिनके ऊपर के भाग उसके द्वारा चर लिए गए हैं। अभी नए नए उत्पन्न कोश और काश सामगान करने वाले बटुओं के समान सुशोभित हो रहे हैं। देर तक उस मृग के बाहर रह जाने पर भरत जी इसी प्रकार सोचने लगते थे और सन्निकट में आए हुए उसे देखकर वे प्रसन्न हो जाते थे। उस मृग में ही मन के लगे रहने के कारण राज्य भोग, समृद्धि तथा स्वजनों का भी परित्याग करने वाले भरत जी की समाधि भंग हो गई। राजा भरत का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता था। उसके दूर चले जाने पर दूरगामी हो जाता था। कुछ समय बीत जाने पर राजा भरत काल कवलित हो गए। उस समय वह मृग शावक उनको वैसे ही देख रहा था जिस तरह मरते हुए पिता के पुत्र आंसू भरे नेत्रों से देखता है। राजा भी उस मृग को ही देखते हुए अपने प्राणों का परित्याग किए। हे मैत्र, उस मृग में ही मन के लगे रहने के कारण वे दूसरा कुछ सोच नहीं सके। उसके कारण अपने मृग में भावना के कारण वे राजा भरत जम्बू मार्ग कालजर पर्वत के वन में पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त मृग शरीर को प्राप्त हुए। हे द्विजोत्तम, जाति स्मरण होने के कारण संसार से उद्विग्न होकर वह मृग अपनी माता का परित्याग करके शालग्राम क्षेत्र में चला गया। वहां पर वह सूखे तृणों तथा पत्तों को खाकर आत्म पोषण करता था। उससे वह मृगत्व प्राप्ति के कारणभूत कर्मों का प्रायश्चित कर लिया। उसके बाद उस मृग शरीर का परित्याग करके भरत जी सदाचारी योगियों के शुद्ध वंश में मर ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए। हे मित्र, वे सभी प्रकार के विज्ञानों से संपन्न थे, समस्त शास्त्रों के अर्थों के वेता थे, अपनी आत्मा को प्रकृति से पृथक देखते थे। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न वे देवता आदि सभी भूतों को अपने से अभिन्न रूप से देखते थे।
यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर, गुरु के द्वारा पढ़ाए जाने पर भी वेदाध्ययन नहीं किए। वे ना तो किसी कर्म पर ध्यान देते थे और ना शास्त्रों को पढ़ते थे। जब कोई बहुत पूछता था तो वे ग्रामीणों के समान संस्कार रहित वाक्यों को जड़ के समान बोल देते थे। उनके मलिन शरीर, मैले वस्त्र, अपनी मार्जित दांतों के कारण नगर निवासी उनका अपमान करने लगे। चूंकि सम्मान योग्य की इस वृद्धि में बहुत अधिक हानिकारक होता है, लोगों के द्वारा अपमानित होने वाला योगी योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसलिए योगी को सज्जनों के धर्म को दूषित नहीं करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए कि लोग उसका अपमान करते रहें और उसकी किसी में आसक्ति ना हो। हिरण्यगर्भ के इस सार युक्त वाक्य का स्मरण करके वे लोगों के बीच में अपने को जड़ एवं उन्मत्त के ही समान प्रदर्शित करते थे। कुलमाश, कुलथी, ब्रही, शाक, वनेले फल, कंट आदि जो कुछ भी थोड़ा भी मिल जाता था उसे ही बहुत मानकर खा लेते थे और अपना समय बिताते थे। पिता के मर जाने पर उनके भाई बांधव आदि उनसे खेतों में कामों को करवाते थे। कदन के द्वारा उनका पोषण करते थे। वह बैल के समान मोटे शरीर वाले थे, जड़ के समान कामों को करते थे, केवल भोजन पर ही सबों का काम कर देते थे। इस तरह से संस्कारहीन ब्राह्मण के समान आकार वाले उनको देखकर प्रसिद्ध राज के सेवकों ने एक रात को उन्हें सजा कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु काली ने इस महायोगीश्वर को जानकर अपने हाथ में तीक्ष्ण खड्ग ले लिया और उन क्रूर कर्म करने वाले राज सेवकों का गला काट दिया और अपने गनों के साथ उन सबों का तीक्ष्ण रक्तपान किया। उसके बाद सौबी राजा कहीं जा रहे थे। वे उन्हें इस प्रकार से देखकर उनको भी बेगार बेगार कर्म करने योग्य समझे। उनके सेवक ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान महात्मा जड़ भरत जी को उसी प्रकार का समझा। वे राजा सौबिराज यशुमती नदी के किनारे रहने वाले मोक्ष धर्म के ज्ञाता महर्षि कपिल के आश्रम में यह पूछने के लिए जाना चाहते थे कि इस दुख बहुल संसार में क्या करना चाहिए। वे पालकी पर चढ़कर जाने का निश्चय किए। राजसेवक के कहने से जड़ भरत जी भी दूसरे वैरागियों के बीच में शिविका ढोने के काम में लग गए। समस्त ज्ञानों के एकमात्र पात्र वैगार कर्म में लगाए गए वे ब्राह्मण जाति स्मरत थे। वे अपने प्रारब्ध कर्म का क्षम करना चाहते थे। वे शिविका उठाकर चल दिए। ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे जड़मती के समान आचरण करने वाले ब्राह्मण 4 हाथ आगे की भूमि को देखकर मंद गति से चलते थे और उनसे भिन्न बेगारिये तेज चलते थे। शिविका की विषम गति को देखकर राजा ने बेगारियों से कहा कि क्या कर रहे हो? तुम लोग ठीक से पालकी ले चलो। किंतु फिर भी शिविका की वही विषम गति को देखकर राजा ने कहा, ये क्या है? तुम लोग ऐसे आसमान रूप से कैसे चलते हो? राजा की इस तरह बार बार वाणी सुनकर बेगारियों ने कहा, महाराज, हम लोगों में से यही धीरे चलता है। राजा ने कहा, तुमने मेरी पालकी को थोड़े ही दूर ढोया है और इतने में ही तुम थक गए। देखने में तो मोटे लगते हो, बार भार बर्दाश्त नहीं होता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ना तो मैं मोटा हूं, ना तो मैं तुम्हारी शिविका ढोने वाला हूं। मैं ना थका हूं और ना तो मुझे श्रम सहने की आवश्यकता है। राजा ने कहा, अरे, तुम प्रत्यक्ष मोटा दिखते हो। अभी भी मेरी शिविका तुम्हारे कंधे पर है। भार को ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुमने प्रत्यक्षतः जो देखा है उसे तुम मुझको बतलाओ। बलवान तथा निर्बल इन विशेषणों को बाद में बतलाना। तुम्हारा ये कहना बिल्कुल मिथ्या है कि तुमने मेरी शिविका को ढोया और इस समय भी वह तुम्हारे कंधे पर है। अब तुम मेरी बात सुनो। वे दोनों ये दोनों पैर तो पृथ्वी पर हैं, दोनों जंघें दोनों पैरों पर हैं। जंघाओं के ऊपर उरु है, उसके ऊपर पेट है। वक्ष, स्थल, छाती, दोनों भुजाएं, दोनों कंधे, ये सब के सब पेट के ऊपर है। ये शिविका भी कंधे पर है। इसमें मेरे ऊपर कौन सा भार है? शिविका के ऊपर तुम्हारे द्वारा
उपलक्षित तुम्हारा शरीर है। अतएव मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ और तुम शिविका में हो। ये कहना मिथ्या है राजन। मैं तुम और दूसरे लोग को तो भूतों के द्वारा ढोए जा रहे हैं। यह पंच महाभूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर प्रवाहित हो रहा है। हे पृथ्वीपते, ये सत्व आदि गुण भी कर्म के अधीन है और समस्त जीवों में विद्यमान कर्म अविद्या अज्ञान कृत है। आत्मा जो शुद्ध, अक्षर, शांत, षड्मूर्तियों से रहित, षडूर्मियों से रहित, प्राकृतिक गुणों से रहित और प्रकृति से परे भिन्न है। यह वृद्धि एवं ह्रास से रहित है। वह सभी जंतुओं में अकेला व्यापक सर्वात्मा है। जब यह बढ़ता नहीं है तो फिर इसका ह्रास भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपने यह कैसा कहा कि तुम मोटे हो? पृथ्वी, पैर, जंगे, कमर, उरु तथा पेट आदि के ऊपर विद्वान यह शिविका यदि मेरे लिए भार है तो यह तेरे लिए भी भार हो सकती है। राजन, इस तरह से तो अन्य भी जीव केवल शिविका ही नहीं अपितु पर्वत, वृक्ष, वृक्ष, ग्रह इत्यादि समस्त पृथ्वी आदि का भी भार उठा रखे हैं। जब जीव प्राकृत कारणों से भिन्न है तो राजन, सहने योग्य आयास मुझको कैसे हो सकता है? ये शिविका जिन द्रव्यों से बनी है उसी से आपका, मेरा तथा संपूर्ण लोगों का शरीर बना है। उसी में सबका ममत्व बढ़ा हुआ है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे द्विज, इस तरह से शिविका का वहन करते हुए वे चुप हो गए और राजा भी शीघ्र शिविका से उतरकर उनका पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, हे द्विज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप बतलाइए कि आप ये जड़ वेश धारण किए हुए कौन है? हे द्विज, आप जो हैं, जिस निमित्त आप यहाँ आए हैं, उन सबों को मुझे बतलाइए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं ये हूँ, इस बात को नहीं कहा जा सकता। और जीवों के आने की क्रिया तो कर्मों का फल भोगने के लिए हुआ करती है। जीव सुख दुखों को भोगने के लिए ही शरीर को धारण करता है। देहादि की प्राप्ति का कारण सुख दुख का भोग ही है। ये सुख और दुख पाप तथा पुण्य रूपी कर्मों से उद्भूत होते हैं। राजन, जीवों के समस्त क्रियाओं के कारण धर्म एवं अधर्म ही होते हैं। अतएव तुम विशेष रूप में आने का कारण क्यों पूछते हो? राजा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी कार्यों का कारण धर्म एवं अधर्म होते हैं और उनका फल भोगने के लिए देह तथा देहांतर की प्राप्ति होती है। किंतु आपने ये जो कहा है कि मैं अमुक हूं, इस बात को नहीं कहा जा सकता। तो इस बात को सुनने की मेरी इच्छा है। हे ब्राह्मण, आत्मा जो है उसे मैं अमुक हूं, ये क्यों नहीं कहा जा सकता है? हे द्विज, आत्मा का मैं इस शब्द से व्यवहार करना दोषा वह नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुमने जो ये कहा है कि आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग दोषा वह नहीं है, किंतु अनात्मा देवतादि शरीर के लिए अहम शब्द का प्रयोग तो दोषावह है ही। राजन, अहम शब्द के उच्चारण स्थान जी हाँ ओष्ठ तथा तालु आदि हैं, किंतु ये अहम शब्द वाच्य नहीं अपितु ये वाणी की निष्पत्ति के कारण है। क्या ये जिन्हा जी हाँ इन हेतुओं से अपने को ही अहम शब्द से अभिहित करती है? यदि नहीं तो फिर तुम बलवान हो, यह भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि सिर हाथ आदि से युक्त शरीर पुरुष शरीर से भिन्न है। ऐसी स्थिति में राजन, मैं किसको अहम शब्द से कहूं? राजन, यदि मुझसे कोई भिन्न होता तो फिर उस स्थिति में ये मैं हूं और ये कोई दूसरा है, इस तरह से कहा जा सकता था। जब समस्त शरीर में एक आत्मा है तो फिर आप कौन है या मैं हूं, इस तरह की बातें व्यर्थ ही हैं। तुम राजा हो या शिविका है, ये तुम्हारे सामने शिविका वाहक है, ये तुम्हारी प्रजा है, ये सब बातें सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी होती है, लकड़ी से यह तुम्हारे द्वारा अधिष्ठित शिविका बनी है। राजन, बतलाओ, इसकी
वृक्ष संज्ञा हो सकती है अथवा दारू संज्ञा। तुम्हारे ये लोग ये नहीं कहते हैं कि महाराज वृक्ष पर बैठे हैं, और ना तो तुम्हें लकड़ी में कहते हैं, अपितु तुम्हें शिविकारूढ़ कहते हैं। राजन, यह तो रचना विशेष से बनी हुई लकड़ियों का समूह ही है, अन्यथा लकड़ी अलग करके इसे खोज कर बतलाओ। इसी तरह शालाकाओं को अलग करके खोज कर बताओ कि छत्र कहाँ चला गया। यही स्थिति हमारी और तुम्हारी भी है। इसी तरह पुरुष, स्त्री, गौ, बकरी, घोड़ा, हाथी, पक्षी, वृक्ष, ये सभी नाम कर्मजन्य शरीरों के हैं। राजन, यह आत्मा ना तो पुरुष है, ना देवता है, ना मनुष्य है, न पशु है, न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य विभिन्न शरीरों के नाम हैं। राजन, संसार में जो धन, राजा, राजा के सैनिक तथा अन्य दूसरी वस्तुएं, ये सभी कल्पनामय है, सत्य नहीं है, जिसका परिणाम आदि के कारण कालांतर में भी नाम नहीं बदलता है। राजन, ऐसी कौन सी वस्तु है? राजन, तुम सारी प्रजाओं के राजा हो, किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, अपने शत्रु के लिए शत्रु हो, अपनी पत्नी के पति हो, पुत्र के पिता हो। बतलाओ, इनमें से किस नाम से तुम्हें अभिहित अभिहित करूं? तुम क्या ये सिर हो, या गला हो, या उदर हो, अथवा तुम पैर इत्यादि हो, अथवा ये सब सिर आदि तुम्हारे हैं क्या? तुम इन सभी अंगों से पृथक हो। अतएव सावधानी पूर्वक विचार करो कि तुम कौन हो। तत्वों की इस तरह से व्यवस्था होने पर आत्मा का निर्देश इन सबों में पृथक करके ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसे अहम, मैं शब्द से कैसे कहा जा सकता है? इस तरह श्री विष्णु महापुराण के दूसरे अंश के 13वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।